हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मोटर वाइंडिंग में हमारा छठा वीडियो है। इसमें जानेंगे हम मोटर से निकले तीन तारों की चेकिंग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हम ये पहले से बना लिए हैं, एक मोटर बना लिए हैं और एक सीलिंग फैन की वाइंडिंग बना ली है ताकि समय न ज़्यादा नष्ट हो वीडियो का। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको हम जानेंगे सीरीज बल्ब द्वारा। सीरीज बल्ब द्वारा कैसे इसकी चेकिंग करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सीरीज बल्ब के बारे में जानकारी देखिए, इसमें मोटर से 3 तार निकले हैं और 3 तार ये हमारे इसके सीलिंग फैन से निकले हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में, किसी भी मोटर के बारे में जानकारी सेम रहती है, चाहे वो फैन हो, सीलिंग फैन हो, फर्राटा फैन हो या सबमर्सिबल मोटर हो, कोई भी मोटर है XYZ, सारे की तारों की चेकिंग सेम रहती है और सेम तरीके से सारी चेकिंग की जाती है। तो हम 4 तारों की चेकिंग के बारे में जान चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें 3 तारों से की चेकिंग के बारे में जानेंगे, मोटर से निकले 3 तारों की चेकिंग के बारे में सीरीज बल्ब द्वारा। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। ये मोटर है, सबसे पहले मोटर में देख लेते हैं। दोनों के सेम रहेगा, मोटर में भी और इसमें भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले सीरीज बल्ब लेंगे। सीरीज बल्ब लेंगे और ये सीरीज बल्ब से निकले 2 तार। दोस्तों, इसको ऐसे भी बना सकते हैं सीरीज बल्ब द्वारा। अगर यदि आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं चेकिंग करने के लिए। एक वायर को इसमें से जोड़ के दूसरे से निकाल के, दूसरे पॉइंट से बल्ब के होल्डर के दूसरे पॉइंट से निकाल के और एक पॉइंट में देकर और एक तार डायरेक्ट हम दे देते हैं, ये हमारा सीरीज बन जाता है। इसमें सीरीज भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसकी चेकिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। चेकिंग कैसे करेंगे। इनके 2 पॉइंट हैं सीरीज के, हमारे सीरीज के 2 पॉइंट हैं और मोटर के 3 वायर हैं और मोटर के 3 वायर हैं। इनको चेक कैसे करेंगे। देखिए, सीरीज के एक वायर को किसी भी एक वायर में फिक्स रखेंगे और दूसरे वायर से बारी बारी से चेक करेंगे। कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें चेक करेंगे। और जिस भी वायर में जिन 2 तारों को इसमें चेक करेंगे, इन 2 तारों में चेक करते समय जिस 2 तार में सीरीज का बल्ब, जिस 2 तार में सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा, सबसे लो जलेगा, उन 2 तारों को छोड़कर जिन 2 तारों में सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा, लो जलेगा या कम जलेगा, उन 2 तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर ये कॉमन का होगा। मान लीजिए इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, इन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब कम जल रहा है। तो जिन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब कम जल रहा है सबसे, उन 2 तारों को छोड़कर बचे हुए तीसरे तार को कॉमन मान लेते हैं। ये कॉमन का तार होता है। अब हमें कॉमन मिल गया। अब हमें रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को पता करना है। अब हमें रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को पता करना है कि कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो अभी हमें नहीं पता है कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। अब सीरीज के एक तार को कॉमन पर फिक्स रखेंगे, कॉमन वाले पर फिक्स रखेंगे और दूसरे पॉइंट से मोटर के बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। कभी इसमें चेक करेंगे, कभी इसमें चेक करेंगे। अब देखेंगे कि जिस तार में सबसे कम जलेगा वो तार होगा स्टार्टिंग का होगा। और जिन 2 तारों में कॉमन फिक्स रखेंगे और बारी बारी से देखेंगे किसमें सबसे कम जल रहा है। जिसमें सबसे कम जल रहा है वो 100% वो स्टार्टिंग का तार होगा। और जिसमें अधिक जलेगा, जिस वायर में कॉमन के वायर से चेक करते समय जिस भी वायर में सबसे अधिक बल्ब ग्लो करेगा यानी
सबसे अधिक जलेगा वो तार होगा रनिंग का, वो तार रनिंग का होगा, सबसे अधिक वाले में रनिंग का होगा। इसी तरह हम सीलिंग बल्ब द्वारा चेक करते हैं, सेम कंडीशन इस सीलिंग फैन में भी करेंगे। जिन दो तारों में पहले सीरीज के एक पॉइंट को तीन तारों में से किसी भी एक तार में फिक्स रख देंगे और अब दूसरे बचे हुए तार को, सीरीज बल्ब के बचे हुए दूसरे तार को दोनों में बारी बारी से चेक करेंगे। सीरीज बल्ब के बचे हुए दूसरे तार को मोटर के बचे हुए दोनों तारों में बारी बारी से चेक करेंगे। जिस तार में सबसे कम बल्ब जलेगा, जिस भी तार में सबसे कम बल्ब जलेगा वह तार हमारा, इसमें चेक करेंगे बारी बारी से दोनों में चेक करेंगे। चेक करते समय बल्ब की तरफ गौर से देखेंगे, जिस भी वायर में सबसे कम बल्ब जलेगा उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार हमारा कॉमन का होगा, बचा हुआ तीसरा तार हमारा कॉमन का होगा। सीरीज के दोनों पॉइंटों को तारों में टच कर रहे हैं, सबसे कम हमारा बल्ब इन दो तारों में आ रहा है, जल रहा है सबसे कम। तो बचा हुआ दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार ये कॉमन का होगा, ये होगा कॉमन का। अब कॉमन हमें मिल गया, अब हमें पहचानना है स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग और रनिंग के बारे में जानने के लिए सीरीज के अब एक तार को कॉमन पर फिक्स रखेंगे, सीरीज के एक तार को कॉमन पर फिक्स रखेंगे और दूसरे तार से बारी बारी चेक करेंगे। दोनों तारों में बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। अब बारी बारी से चेक करते समय अब देखेंगे कॉमन में रखने के बाद और बचे हुए दोनों तारों में बारी बारी से चेक करने पर जिस भी तार में बल्ब सबसे कम जलेगा वह तार हमारा स्टार्टिंग का होगा, और जिस तार में रखने पर हमारा बल्ब अधिक जलेगा वह हमारा रनिंग का होगा। तो इस तरह हम स्टार्टिंग रनिंग की पहचान कर लेते हैं। और कैपेसिटर जोड़ने के लिए, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, जोड़ने के लिए कैपेसिटर जोड़ने के लिए हम हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर जोड़ते हैं, कॉमन में कैपेसिटर नहीं जोड़ते हैं। कॉमन में डायरेक्ट फेस के एक वायर को दे देते हैं, फेस या न्यूट्रल को दे देते हैं और दूसरा वायर हम रनिंग में दे देते हैं। इस तरह हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। और इसको चेक करने के लिए हम कॉमन वाले में एक तार को, सीरीज के बल्ब को बॉडी अर्थ चेक करने के लिए या मोटर जला है या कि नहीं जला है ये जानने के लिए हम कॉमन में सीरीज की एक वायर को जोड़ देते हैं, इसमें फिक्स रखते हैं और दूसरे से हम पंखे की बॉडी या मोटर की बॉडी में दूसरा तार सीरीज का लगाते हैं। यदि बॉडी में अर्थ आ रहा है, मतलब बॉडी में अर्थ दूसरा तार लगाने पर यदि बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब बॉडी हमारी मोटर हमारी शॉर्ट हो गई है या जल गई है, हमारा शॉर्ट हो गया है, जल गया है। किसी भी मोटर को जानने के लिए कि जला है या सही है, इसको जानने के लिए सेम प्रोसेस होता है यही। इसी तरह से हम सारे मोटरों के बारे में जानकारी लेते हैं कि मोटर हमारा जल गया है या शॉर्ट हो गया है या कोई कमी हो गई है, तो हम इसको यहीं से ऊपर से देख लेते हैं सीरीज बल्ब द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।